इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की जो मौजूदा नशिस्तें हैं उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदी है, उस पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। इलेक्शन कमीशन आज इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा, जिसकी फहरिस्त कल यानी 27 सितंबर को जारी होगी। और इलेक्शन कमीशन ने जब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का इंदिया दिया है, तब से सियासी जमातें अपने जो कह लेना प्यादे और घोड़े मैदान में उतार रही है। इंतखाबी मुहिम हो, स्ट्रैटेजी हो, वो तरतीब दी जा रही है। नून लीग लंदन में नवाज शरीफ की वापसी को लेकर सर जोड़कर बैठी और आइंदा का जो बयानिया बनाने के लिए कोशिश भी कर रही है कि किस चीज को बयानिया बनाया जाए ताकि जो अवामी मकबूलियत है वो हासिल हो सके। मगर ताल 4 शख्सियात का नाम लेकर एहतसाब का बयानिया बनाने में कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। इंशाअल्लाह कौम, ये शहबाज शरीफ ने कहा है, इंशाअल्लाह कौम नवाज शरीफ का फकीद उल मिसाल आपने इस्तेमाल करके नहीं देखे। भाई उनकी स्टेटमेंट है, मैं क्यों दूंगा ये स्टेटमेंट। तमाम पार्टी रहनुमाओं के लिए उनकी हिदायत है कि 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफर न करें। बंदे कम भी पै सकते हैं ना, इस वजह तो सफर नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून से लंदन में मुलाकात के लिए जो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा आए, इनमें या आने वाले हैं, वो प्रोग्राम कैंसिल करें और नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल है इसकी तैयारियां जरूर मुकम्मल करें। वैसे ही बड़ा जरूरी भी है इलेक्शन को लेकर के एक अच्छा शो कर पाए PMLN इस हवाले से। उधर जनाब जो अमरीकी खबर एजेंसी है उसको इंटरव्यू देते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना है कि उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। PTI को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फौज की जानिब से धांधली की बात बेहुदा है, उन्होंने ये भी कहा है। इलेक्शन इमरान या जेल काटने वाले पार्टी अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। इस पर PTI तर्जुमान ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात हैं ये गैर इखलाकी और गैर आइनी होंगे। इस हवाले से सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने अपने एक TV इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मोतबर इलेक्शन करवाने हैं तो बशमूल PTI किसी को बाहर नहीं रखा जा सकता। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है। खैर तमाम पार्टी दे लुकिंग फॉरवर्ड और देखता है कि क्या सूरत हाल सामने आती है। इंतखाबात अगर होते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैं ज़ाती तौर पर बिंग पाकिस्तानी बिलीव करता हूँ कि साफ शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट का एहतराम, अगर इसके बगैर कोई भी इंतखाब किसी भी किस्म के होंगे तो मेरे ख्याल में उनका होना और ना होना बराबर होगा। बिल्कुल, आपने मुशाहिद हुसैन साहब की बात की तो कल अली मोहम्मद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन होते हैं तो ये ऐसे ही इलेक्शन होंगे कि पिच के बगैर मैच कराया जा रहा है। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद है, इस पर हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये निगरान वजीर आजम का जो बयान है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? और ये आपको लगता है कि मौजूदा जो सूरत हाल है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के एंड ऑफ में आपको इलेक्शन की डेट दी है, जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट होंगे? इलेक्शंस तो हो सकते हैं। पहली बात यह है कि आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। इलेक्शन तो अगर ये नवंबर में भी कराना चाहें तो हो सकते हैं। ये डिले करते रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जितना भी अपने आप को कहे कि वो आज़ाद है, वो आज़ाद नहीं है, किसी के ताबे है तो वो ताबेदारी में इस किस्म की बातें वो करते रहते हैं कि अगर जनवरी के आखिर में होने हैं तो जनवरी का आखिर तो हम समझते हैं कि आखिर में आखिरी हफ्ता भी हो सकता है, आखिरी तारीखें भी हो सकती हैं, तो तारीख देने में हर्ज क्या थी। तो वो दरवाज़ा उन्होंने आगे जाने का अपने लिए खुला रखा है। इंतखाब होने की जो सलाहियत है इंतज़ामी, माली और सियासी, वो हमारे यहाँ मौजूद है। दूसरी बात जो काकड़ साहब ने कही है, उससे पहले जो उनके दौरे के दौरान जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, जाना भी मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए भी और उनके लिए भी अच्छा नहीं था कि हम बुराइयों का शिकार हैं। वज़ीर आज़म साहब की कोई अपनी हैसियत नहीं, कोई आवाम हिमायत नहीं, वो वहाँ पर बिठाए गए हैं कि इंतखाबात के अरसे में और अभी और जब तक कि कोई नई हुकूमत नहीं आती वो हुकूमत के कामों को चलाएं। तो बजाय इसके वो ये करते, वो कभी पेरिस में रोक रहे हैं और कभी वो
अभी वापसी पे लंदन में ठहरे हुए हैं। न्यूयॉर्क में आपने देखा कि जो उन्होंने बातें की वो बड़ा मज़का खेज है। और बदकिस्मती से जो हमारे इदारे हैं उनकी नज़र इंतखाब भी ऐसे लोगों में पड़ती है जिनका ना माजी होता है, ना हाल होता है, ना मुस्तकबिल होता है, बल्कि वो बेहाल ही होते हैं। उनमें आगाज में तो आप मुतमईन थे डॉक्टर साहब इस सिलेक्शन से, लेकिन अब अनॉयड लग रहे हैं आप। अब आपको नहीं ठीक लगा इनका आना? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मायूसी हुई है। जिस तरह के उनका कंडक्ट है वो वज़ीर आज़म का नहीं होता। और इस किस्म के बयान देना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इंतखाबी अमल है उसके ऊपर दुनिया एतबार करे, एतमाद करे, और वो वहाँ जाके कह रहे हैं कि ये इंतखाबात उनके बगैर भी हो सकते हैं। इंतखाबात तो हर एक के बगैर भी हो सकते हैं। सियासी जमातों के बगैर भी इंतखाबात हुए हैं 1984 में। तो दुनिया क्या मान लेगी? आप 84 में 85 में नहीं रह रहे, आज आप 2023 में रह रहे हैं। तो दुनिया तो देख रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान का कोई मोतबर इदारा नहीं है इस वक्त रियासत से बाहर, ठीक है, जिसने वजीर आजम साहब के इस बयान को तनकीद का निशाना बनाया। कल से बल्कि इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से कुछ डेवलपमेंट्स भी ऐसे हुई हैं जिससे लगता है कि शायद कुछ जो सियासी माहौल है वो बदल ना रहा हो। क्योंकि हम तो स्पेकुलेशंस पे ही बात कर सकते हैं जो हमारे सामने नुकात आते हैं, जैसे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रो सहाफ़ी का मंजर आम पे आ जाना है 5 महीने के बाद, जैसे इमरान खान साहब के हवाले से कोर्ट का ऑर्डर था उनकी जेल मुंतकिली के हवाले से 2 के फिर उस पर अमल दरामद रुका, और फिर कल मुशाहिद हुसैन सैयद का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान यू टर्न्स के माहिर हैं और अगर इनकी कोई डील हो जाती है तो इट विल बी मदर ऑफ ऑल डील्स। उन्होंने कल ये बात की। तो कहीं, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आपको मालूम है कि वो बड़े वेल कनेक्टेड आदमी हैं तमाम ताकतवर हलकों से। तो आप इन बयानात से हमें क्या समझना चाहिए, क्या मफरूज़ा लेना चाहिए? क्या वाकई हवा तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में कहीं तब्दील तो नहीं हो रही? डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में कि बात को इस तरह से समझना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान की सियासत को, मुआशरत को और लोगों को समझता है वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, जिसको कि पाकिस्तान से मोहब्बत है, सोच ही नहीं सकता कि इंतखाबात में कोई धांधली हो, शफाफ ना हो या सबके लिए मैदान हमवार ना हो, उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। चंद लोगों को तो फ़ायदा हो सकता है, जिस तरह से कि अभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी ये हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव थी कि हमने बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दिलवा दी। हमारा मकसद ये था कि इमरान खान की सियासत को ख़त्म करना है। ये सबूत न जमहूरी है न मुल्क के मफाद में है। तो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को जमहूरी अमल में और इंतखाबात में शामिल करना नागुज़ीर है। उसके बगैर कोई हुकूमत नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा ख्याल ये है कि हकीकत पसंदी से एक काम किया जा रहा है, किसी से फेवर नहीं की जा रही। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत काम पहले हमारे इदारों को, हमारे मोतबर इदारों को, जिसका हमारे दिल में, मुल्क में एहतराम है और उसमें ना कमी आ सकती है ना आनी चाहिए, कि पहले ही ऐसा फैसला करना चाहिए था। 16 महीने में जो हमने लगाए और देखा हमने कि उन्होंने क्या तबाही पाकिस्तान की मईशत की मचा दी, और फिर वो दोबारा तैयार किए कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो एक जाता है एक आता है। तो आने जाने में जो इन्होंने मुल्क की तबाही की है वो फिर आने करने के लिए तैयार है। कम अज कम पाकिस्तान की सियासत में एक तवाज़ुन पैदा होगा कि अगर इमरान खान बाहर लाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि खबरें जो है ये अच्छी खबरें हैं मुल्क के लिए समझता हूँ मैं, किसी के मफाद ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, ये जो नून लीग का बयानिया है और फिर पीपल्स पार्टी ने भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की, पीपल्स पार्टी भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, ये जो डिमांड की जा रही है, आप इन दोनों पार्टीज़ का जो पहले कुछ अर्सा पहले एक इत्तेहाद में थी जिसे हम पीडीएम इत्तेहाद कहते हैं, और अब एक दूसरे के मुखालिफ आना, बयानबाजी करना, और ज़ाहिर इलेक्शन में अपने अपने जो कह लें खिलाड़ी ये उतारेंगे मैदान में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों पार्टीज़ के बयानिए को और इनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा था उसको? देखिए, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि एक को उन्होंने मिल के बंद करवाया हुआ है और
वो जब बाहर निकलेगा तो इनके बयानियाँ भी तब्दील हो जाएंगे और फिर एक दूसरे के साथ गले मिलना शुरू हो जाएंगे। कि उनका ख्याल ये था कि जो अच्छी खबरें आ रही हैं, हम तो अच्छी खबरें मुल्क के लिए समझते हैं, लेकिन मुस्लिम पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि उनको बंद करके ही इनको जिताया जा सकता है, जीत नहीं सकते। तो वो जितवान कि वो मिन्नतें कर रहे हैं, वो हर काम करने के लिए तैयार हैं कि हमें जितवाएं जी, हम बड़े अच्छे हैं, हम आपके खिदमत गुजार हैं। तो ये डॉक्टर साहब, ये इन्होंने जिसको मिलके बंद करवाया हुआ है, इसकी क्या गारंटी है कि वो जब बाहर आएगा तो वो इन सबको बंद नहीं करवाएगा, क्योंकि उसने भी पहले इन सबको बंद करवाया था। ये बंद करवाना कब खत्म होगा? ऐसे लगता है कि अवाम की किस्मत ही किसी ने बांध दी है बंद करवाने और खुलवाने में। मेरी बात सुनिए कि जरा हकायक को दुरुस्त करें कि उन्होंने किसी को बंद नहीं करवाया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये पनामा में जो उनकी कंपनियां हैं वो इमरान खान ने इतनी खुलवाई थी कि वहां जाके ये इससे इनकार तो नहीं करते कि वहां कंपनियां नहीं थी। खान साहब के खिलाफ भी फैसला कोर्ट का ही है डॉक्टर साहब, जिसके तहत उनको 3 साल की सजा हुई। क्या किया? कोई इमरान खान ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया था, और ये तो उस वक्त हुआ था जब इनकी अपनी हुकूमत थी। तो इमरान खान ने क्या किया? उनको तो जेल में रहना चाहिए और अदालत में जाना चाहिए। और उन्होंने अपने कवानीन तब्दील करने के लिए उन्होंने तब्दील इसलिए कराए कवानीन, नायब के भी हमने देखा, और जो ये प्रोसीजर एक्ट है वो भी, कि जी किसी तरीके से वो अदालत उज़्मा में जाके वो अपने फैसले को तब्दील करा सकें। जरूरी नहीं है कि वो फैसला तब्दील हो, लेकिन क्या ऐसा दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कमी के मुतरादिफ नहीं समझा जाता? ये बात देखिए, इमरान खान को बाहर आना चाहिए, इक़्तिदार में आए या ना आए, मैदान सबके लिए होना चाहिए। बात कर रहे थे इनके बयानिए की, इनका कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन वो जाहिर है पार्टियां हैं, उनको एक हक पहुंचता है, हम उस हक को तस्लीम करते हैं कि वो जो बात करना चाहते हैं वो करें। लेकिन जब मियां साहब ये बातें कर रहे हैं कि जी मैं उसको पकड़ूंगा, और ये पकड़ दकड़ में लोग उसको कह रहे हैं कि जनाब फिर आपको लंदन में ही रहना होगा कि आप हकायक को तस्लीम करें। ये हमारे दोस्त मुशाहिद हसन साहब ने भी उनको कहा है, अंदर से भी पार्टी के लोग कह रहे हैं, और आज खबरें ये है कि शहबाज शरीफ ने भी उनसे इल्तिजा की है, फरियाद की है कि हम सिर्फ इस सूरत में बच सकते हैं कि अब इसकी सियासत ये माजी की सियासत है। और मुशाहिद साहब ने बड़ा अच्छी बात कही कि आप फॉरवर्ड की सियासत करेंगे, माजी में आप ना गुजरे रहें, आगे की सोचें। यही मैं समझता हूँ कि उनके ताल्लुक की नौयत होनी चाहिए इमरान खान के साथ। ठीक है, वन मोर लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आखिरी मिनट है। चूंकि हमें मालूम है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली तब्दील हुए हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि वो जो आइन और कानून है इसका निफाज करे, वो उसकी कस्टोडियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इन केस अगर जिस तरह की बात हम कर रहे हैं, किसी का बुनियादी हक किसी पार्टी का आइनी तौर पे उसको नहीं दिया जाता, या फिर किसी किस्म का कतगन लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और तहरीक इंसाफ तो बहुत से मामलात में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेती चली आई है। तो क्या अब इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई रोल प्ले करेगा, और वहां से क्या कोई रिलीफ तहरीक इंसाफ को इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस में बात करूं मिल सकता है? देखिए, आपने बात की, मैं उससे इत्तेफाक नहीं किया, सहारा लेती रही है, ये ऐसी बात नहीं है कि अपने हक को आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाना ये सहारा नहीं है, बल्कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का दरवाजा खटखटाना है इंसाफ के लिए। अगर दूसरे ज्यादती करते हैं और उनके साथ या किसी और के साथ अगर होती रही है तो कहाँ जाएं? अगर अदालत उज़्मा के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये सहारा नहीं है, ये हक है और ये रियायत नहीं है। ये आईनी फर्ज है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि सबको इंसाफ मुहैया हो। और मेरा ख्याल ये है कि बहुत उम्मीदें हैं सबके लिए। ये नहीं हम कहते कि इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए, आपको, हमें, मुआशरे को मिलना चाहिए, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और काजी साहब के आने से बहुत हमें खुशी है, लेकिन काजी साहब को भी पता है, दुनिया को भी पता है, दुनिया के माहिर माइशत ये बता रहे हैं कि जब तक के करप्ट लोगों को सजा नहीं मिलेगी, एहतसाब नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। बार बार वो तब्दील होके आ रहे हैं, बयानिए कर रहे हैं, तो क्या ये उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाए? ये अदालत आलिया ने और अदालतों ने इनको इसके बारे में फैसला करना है कि करप्ट लोगों के लिए अगर पाकिस्तान में सियासत इस तरह चलती रही तो पाकिस्तान
बस जहाँ पे बस है। वो डॉक्टर साहब मसला ये है ना कि सियासतदानों के अपने बयानात ही फिर हमें तो वो बात करने पे मजबूर करते हैं ना। वो खान साहब खुद ही कहते थे कि रात को 12 बजे लगने वाली अदालत मेरे दिल पे लगी है कि कैसे लग गई, और फिर जब पंजाब हुकूमत ने उनके हक में फैसला आया था तो उन्होंने कहा था कि ये बेहतरीन फैसला है। तो जब आपके हक में आने वाला फैसला अच्छा हो, हक में ना आने वाला बुरा हो, तो फिर सवाल तो हमारे जहन में आता है। बहरहाल चलें, बहुत सारी कंफ्यूजन आपने क्लियर की। थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस। सर डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब ये बात नहीं है। देखिए 90 दिन के अंदर इंतखाबात करना आइन में लिखा हुआ है। ये इमरान खान का बयान है, ये इमरान खान ने लिखा है। ये आइन बना हुआ है मुल्क का, और उसमें ये तमाम सियासी जमातों का उसके ऊपर इत्तेफाक है। और अगर कोई हुकूमत फैसला हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रद्दी की टोकरी में डाल दे तो हम क्या कहेंगे उसको? राइट डॉक्टर साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में मजीद देंगे। डॉक्टर रसूल बख्श रईस सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे अपना नुक्ता नजर हमारे सामने रख रहे थे।